ये जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, एक्चुअली ये इनकी पार्टी है। इन्फ्लुएंस होगा कि उनको कोई और पार्टी में नहीं जाना होगा, उन्होंने सोचा कि मैं खुद की पार्टी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दूसरों की पार्टी में जाने से ये होता है कि हम खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते जो जिनको हटा दिया। हम जो ये सोचते हैं ना कि ये एक्टर्स को इतना क्यों सब लोग कर रहे हैं, ये तो जो ये पुराने लोगों की मेहनत है उसके पीछे। ये एनटीआर और इनको सब बालाकृष्ण को सब इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे भी बहुत हार्डवर्क इनके फादर ने किया था। एक पार्टी उन्होंने डेवलप करी ना यार, टीडीपी, जो कि मतलब उनके बेटे तो नहीं, बाकी वो उनकी बेटी के हस्बैंड थे। Hey guys, my name is Harsh and my name is पूर्वा। एंड गाइज आज हम ऐसा ट्रेलर लेके आए आज, जो कि है तो काफ़ी पुराना, आई थिंक 6 साल पुरानी मूवी है, तो बट मुझे इंटरेस्ट था एनटीआर से रिलेटेड चीज़ें देखने में, बालाकृष्ण के बारे में। एंड इसमें हमें और भी स्पेशल चीज़ मालूम पड़ेगी। पता क्या? इसमें उनके जो फादर है एनटीआर, ओरिजिनल जो एनटीआर जिसको सब बोलते हैं, जूनियर एनटीआर तो जो एक्टर है, जो उनके जो शायद दादाजी है, उनकी बायोपिक है ये मूवी। तो देखते हैं कैसी होगी ये स्टोरी, मतलब उसके ग्लिम्स थोड़े दिख जाएंगे हमको ट्रेलर में। और इनकी जो बायोपिक है उसको प्ले कर रहे हैं उनके ही बेटे नंदामुरी बालाकृष्ण। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी, बिकॉज वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। या सो लाइक इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर जाएंगे, ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। सो इसमें लाइफ की स्टोरी जाननी है। या अभी हमको उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, नहीं पता। सो आफ्टर द वीडियो हम लोग थोड़ी बहुत रिसर्च भी करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं एंड फिर जो इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग बाद में वीडियो के बाद में रिसर्च करेंगे, ताकि हमें भी अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट डू यू स्टार्ट? कृष्ण मुकुट। రామారావు ఏంటి? ఓకే ఎన్టీఆర్ రామారావు ప్లే లార్డ్ కృష్ణ. చక్కగా సరిపోతాడు. ద పర్ఫెక్ట్ చాయిస్. ఆయన కళ్ళల్లో ఒక కొంటెదనం ఆఫ్ మీ షెఫ్ ఇన్ హిస్ ఐస్. पहले थिएटर करते होंगे ना। बहुत पुराने जमाने की बात है। ओह हाँ, थिएटर है। నేను ఉద్యోగం మానేశాను. I quit my ఎందుకు job. మానేశా? Why? I don't నచ్చలేదు. like it. మరి ఏం చేద్దామని? సినిమాల్లోకి వెళ్తాను. Get in cinemas. ये उनकी फिल्म की जर्नी है एनटीआर की। నిన్ను చూడడానికి జనాలు టికెట్లు కొనుక్కొని థియేటర్లకు వస్తున్నారు. ఇలా నువ్వే వీళ్ళు కనిపిస్తే నీ సినిమాలు ఎవడు చూస్తాడు? జనం కోసమే సినిమా అనుకున్నాను. ఆ జనానికి అడ్డమైతే సినిమా కూడా వద్దంటాను. So guys, अभी यहाँ तक हमने जो ट्रेलर देखा इसमें हमको ये पता चला कि उनको बहुत ही ज्यादा शौक था मूवीज में काम करने का। इस वजह से उन्होंने उनकी जो जॉब है वो क्विट की एंड फिर वो थिएटर्स में काम करने लगे। एंड फिर उसमें पुराने जमाने की चीजें भी दिखाने लगे, पुराने टाइम का पूरा बनाया उनने। वो ट्रेन से कैसे पुराने गए, टाइम की वो ट्रेन, सारा सब दिखा, कैमरा पुराने, किस टाइप से पुरानी एक्टिंग होती थी। बट फिर लोगों ने उनको, जब वो अमीर हो गए, फिर लोगों ने उन्हें बोला कि तुम अगर नॉर्मल लोगों के पास ऐसे इंटरेक्ट करने लग जाओगे तो लोग फिर तुम्हें देखने के लिए टिकट्स क्यों खरीदेंगे? मतलब फिर तो तुम ऑर्डिनरी हो जाओगे, है ना? लोग का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि यार जब मेरे पीपल जो है उनसे मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरे और मेरे पीपल्स के बीच में जब सिनेमा आ रहा है तो मैं सिनेमा को नो बोल दूंगा। ओके, बट लेट्स सी द रीजन। सुपरस्टार नंदामुरी बालाकृष्ण। ओह, इन्होंने कोई भगवान की मूवी बनाई थी ना। हम 60 ఇన్నాళ్ళు మా కోసం బతికాం. all these years ఇక I have ప్రజల lived కోసం for life. ప్రజాసేవలో బతకాలనుకుంటున్నాను. Should for people and serve them. 60 के बाद उन्होंने सोचा कि मैं लोगों की मदद, मतलब लोगों को सर्व करूं। मतलब 60 इयर्स के हो गए थे, उसके पहले भी करते होंगे, बट हाँ उसके बाद फिर वो प्योरली उसमें आ गए, इस फील्ड में आ गए, पॉलिटिक्स। నిన్నందరూ Looks up to ఇక్కడ as దేవుడు God. అంటున్నారు. అక్కడ నువ్వు Over there you will also become like ordinary man, మనిషివైపోతావు బాబా. everyone else. తారకు
నన్ను దేవుడిని చేసిన మనుషుల కోసం నేను మళ్ళీ మనిషిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. सही है. ఓహో पॉलिटिक्स में आ गए ना ये. ధనబలం అయితే బల్బులో కనిపిస్తుంది, కానీ ఇది జనబలం ఒక్క పిలుపులో వినిపిస్తుంది. ओहो पॉलिटिशियन बन गए ना अभी. बट ये पॉलिटिशियन बन गए, उसके बाद फिर ये क्या, इन्होंने मतलब इस टाइप से कपड़े क्यों पहने हैं? उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, जैसे पवन कल्याण भी हाँ उन्होंने भी बीच में खुद को चेंज किया था. आई थिंक वो जो उन्होंने कुछ उपवास किए थोड़ा थे, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो शायद वो भी उनकी लाइफ में ऐसा कोई मूड आया. हाँ, मोड़ आया स्पिरिचुअल मोड भी आता है एज के बाद, हो जाता है. जब आपके पास वेल्थ हो जाती है, लाइक जैसे आपके पास पावर हो जाती है. योगी आदित्यनाथ वो तो वो योगी fully, आदित्यनाथ तो वो तो स्टार्टिंग से ही है पूरे ही. हाँ वो तो बचपन से छोटे से जब योगी है से वो तो. मानती है. मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ जब इस मूवी में ये बता रहे होंगे कि जब जिसके पास पैसे मतलब वेल्थ एंड पावर जब दोनों आ जाती है, फिर स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है. लाइक जब आपके सब कुछ है तो फिर आपको इन चीजों से डिटैच हो जाना चाहिए. फिर आई थिंक उनने फिर एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड सब चीज से डिटैचमेंट ले ली, एंड फिर उन्होंने नॉर्मल जो अपने कपड़े हैं ये सिंपल कपड़े, भगवा कपड़े पहन लिए, एंड फिर वो सिर्फ सारे लोगों के लिए काम करने लगा. हाँ, मतलब उन्होंने उनका ड्रीम छोड़ दिया एक्टिंग का, या लोगों के लिए. लोग उनके लिए है ये सब. एयर इंडिया ये उनकी पहले की मूवीज है, जो पीछे जो वो लगी ना पेंटिंग. 2019 में आई थी मूवी. सो गाइस आपको कैसा लगा ट्रेलर प्लीज बताना. आई नो आप लोगों ने तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, आई मीन मूवी भी देख ली होगी, एंड बहुत सारे लोग तो उनको पर्सनली भी उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि आप सब आंध्रा से जो भी है, तो एनटीआर जो सीनियर थे, जूनियर नहीं सीनियर के बारे में आप लोग को पता ही होगा. एंड एक चीज तो को पता नहीं होगी, मुझे पता है कि ये जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी ना, तेलुगु देशम पार्टी, एक्चुअली ये इनकी पार्टी है. मतलब इन्होंने वो पार्टी शुरू करी, जैसे पवन कल्याण ने जनसेना चालू करी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेलुगु देशम पार्टी इनकी थी. हाँ तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कंफर्म कर देना. हाँ सो हो सकता है कि उस टाइम पे उनका इतना इन्फ्लुएंस होगा कि उनको कोई और पार्टी में नहीं जाना होगा, उन्होंने सोचा कि मैं खुद की पार्टी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दूसरों की पार्टी में जाने से ये होता है कि हम खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते हैं. हाँ, और उन्होंने बहुत खतरनाक कमबैक करा है, मतलब वो इसमें पॉलिटिक्स में मतलब एक्टिंग से बिल्कुल ऐसे स्विच किया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग. क्या मतलब खतरनाक स्विच तो अभी वो भी कर रहे हैं, विजय थालापति. विजय थालापति उनका भी हुआ नहीं, अभी पवन कल्याण का हो चुका है, बट वो दोनों पूरे स्विच नहीं हुआ, वो अभी भी एक्टिंग में. अरे बट विजय थालापति ने तो बोला है ना कि वो तो संन्यास ले रहे हैं. अच्छा. एक्टिंग से वो फुल ऑन उसमें जाएंगे पॉलिटिक्स में. बट मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो ऐसा करेंगे बिकॉज उनके इतने फैंस हैं, उनके तो वेट करते हैं. पवन कल्याण सर का अच्छा है, पवन कल्याण सर कभी एक्टिंग भी करते हैं, कभी कभी पॉलिटिक्स भी करते हैं. सो वो दोनों ऑडियंस को खुश रख के कैटर कर रहे हैं, लाइक वो अपनी दोनों चीजें ड्यूटीज निभा रहे हैं. एंड ये जो ये चीज बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि ये उनके ही बेटे ने ये मूवी जो बालाकृष्ण उन्होंने मतलब बायोपिक में है वो. एंड तो सच में मैंने एनटीआर की जो फोटो देखी एंड मैंने मैच किया, रियली दे बोथ आर लुकिंग सेम, बिल्कुल सेम लग रहे थे. एंड डेफिनेटली इनको ही ये बायोपिक बनानी थी, कोई और भी बनाता तो शायद इतनी सूट नहीं करती. ये नहीं, इनके जो भाई है नंदामुरी बालाकृष्ण, हरि कृष्णा बालाकृष्ण, जो कि एनटीआर के फादर जो थे, वो भी यार बिल्कुल सेम लगते हैं. मतलब वो एनटीआर और बालाकृष्ण है, उसमें हम कंफ्यूज ही हो गए थे. अभी एनटीआर अलग दिखते हैं, बाकी हाँ ऊपर की जितनी जनरेशन है वो सेम दिखती है. वो सेम लगती है. एंड धीरे धीरे हम भी नॉलेज ले रहे हैं इन चीजों का, इन मूवीज से पता चल रहा है. सो हम ये इसके बारे में रिसर्च करेंगे कि क्या था. ये मुझे पता नहीं थी कि ये इनकी एनटीआर की भी बायोपिक बनी है. मुझे भी नहीं पता, मुझे रैंडम, और वो भी अभी बनी है 2019 में. हाँ अभी नहीं, मतलब 6 साल हो गए. मतलब ऐसा भी नहीं कि 2002, 2005, 10 में बनी, अभी बनी है. हाँ
वो बोल रहा हूँ एंड रिसेंट इसमें टाइम्स। विद्या बालन भी है और विद्या भी बालन भी है, कैरेक्टर्स यार। होंगे शायद पहचान के। सो मुझे वो इंटरेस्टिंग लग हाँ मुझे भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी में होती तो हम डेफिनेटली इसको देखते हैं। हो भी सकती है हिंदी में, आ चुकी होगी। एंड ऐसा है कि लाइक आज कि उन्होंने 60 इयर्स की एज में से सोचा कि सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहिए, इस वजह से उन्होंने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन की। तो ये सब स्टोरी है, ये हम देखेंगे बाद में क्या है, एंड थोड़ी बहुत रिसर्च भी करेंगे उनके बारे में। एंड ये मुझे कुछ कुछ स्टोरी ना बहुत सारे और भी लोगों जैसी लगी, जैसे अभी कंगना रनौत की मूवी आई थी ना कुछ टाइम पहले, थलाईवी। हाँ। तो उसमें जो उनके साथ जो थे मतलब उनके क्या बोल सकते हैं, उनके को पॉलिटिशियन जो थे, हाँ। तो वो दोनों भी तो पहले मतलब थलाईवी जो थी मतलब जयललिता का जो कैरेक्टर, तो वो भी पहले एक्टिंग में थे एंड देन उन्होंने स्विच करके पॉलिटिक्स में चले गए, फुल ऑन पॉलिटिक्स में फुल ऑन। वो मतलब जो जयललिता थी वो भी काफी टाइम तक सीएम की पोस्ट पे थी एंड उनके साथ जो थे वो भी सीएम रह चुके थे, MGR ऐसा कुछ नाम था बहुत सारे उनका। हैं अभी बहुत जो सारे एजुकेशन की एक्टिंग से उसमें एजुकेशन मिनिस्टर है अभी जो जिनको हटा दिया था बीजेपी से। एजुकेशन मिनिस्टर वो एजुकेशन के बाद में उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई थी, वो स्मृति ईरानी। वो तो सीरियल में थी, एक्टिंग तो थी ना या बट या सो गाइस इन कंक्लूजन में ये है कि आई थिंक जिनके पास एक ऑडियंस डेवलप हो जाती है ना, एक ऑडियंस एक्टिंग भी के डेवलप हो बाद जाती है, एंड फिर जिनके पास बहुत सारी पैसे पावर सब कुछ होता है तो फिर उनको एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी कुछ लोगों में हो जाता है। एक लक भी होना चाहिए साथ में, लाइक जैसे बहुत अमिताभ सारे बच्चन की नहीं चली थी, उन्होंने भी एक्टिंग आई मीन पॉलिटिक्स में ट्राई किया था। हाँ, और शत्रुघ्न सिन्हा, उर्मिला मातोंडकर, सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट या यू हैव टू बी लाइक डेडिकेटेड फुल ऑन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों चीज कर रहे हो फिर बाद में लाइक 60 प्लस होने के बाद। एंड हम जो ये सोचते हैं ना कि ये एक्टर्स को इतना क्यों सब लोग कर रहे हैं, ये तो जो ये पुराने लोगों की मेहनत है उसके पीछे। ये NTR और इनको सब बालाकृष्णा को सब इतना क्यों करे, क्योंकि इनके पीछे भी बहुत हार्डवर्क इनके फादर ने किया था। एक पार्टी उन्होंने डेवलप करी ना यार, TDP। सो एक बेस तो उन्होंने ही करा है, फिर बाद में जो भी उसमें पॉलिटिक्स, अब वो लोग उनके बेटों के ऊपर मतलब चॉइस है ना कि वो मूवीज में जाए कि या उसी जो क्या बोल सकते हैं उसको पॉलिटिकल कैरियर को आगे फॉरवर्ड करे। सो अभी तो उनका कैरी फॉरवर्ड वो कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी करेंगे आगे जाके आई थिंक। कौन? जब जूनियर NTR या फिर उनके बेटे नंदामुरी। हाँ नहीं, बाकी अभी उनके कोई बेटे तो मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में है। हरि कृष्णा शायद थे, लेकिन अभी तो सिर्फ अभी चंद्रबाबू नायडू ही है जो कि मतलब उनके बेटे तो नहीं, बाकी वो उनकी बेटी के हस्बैंड थे, है मतलब सॉरी चंद्रबाबू। हाँ तो ठीक है, विद फैमिली में ही तो है हाँ, पार्टी। फैमिली में ही है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।